हनुमान जी बोले माता जी अब हमें भूख लगे आई। भूख जानते हो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हंग्री। हनुमान जी बोले भूख लगे आई। माता जानकी जी बोली मतलब? हनुमान जी बोले हमने जब भी जन्म लिया तो जन्म लेते ही हमें भूख लगती है। बात पते की कह रहे हैं हनुमान जी। जैसे ही जन्म अवतार लिया अंजना माता के यहां पे तो भूख लगी, गगन में मारी एक उछाल। तुरंत हनुमान जी को बचपन में भूख लगी सो सूर को ही खा गए ब्रेकफास्ट में। और जहां यहां हनुमान जी ने कहा हमको भूख लगे आई, ऊपर सूर घबरा गया कि बचपन में इन्हें एक बार और भूख लगी थी और इस बार तो गजबई कर दी। भूख नहीं बोला हनुमान जी ने। हनुमान जी बोले सुनाऊं मात मोही अतिशय भूखा। भूख नहीं लगी, भूखा लगा। सूर्य ने चंद्रमा को मैसेज भेजा कि तुम भी बच के रहियो। जब तो भूख लगी थी तो हम आओ ब्रेकफास्ट ले गए थे हमको ब्रेकफास्ट में, अब तो इन्हें भूखा लगी। अच्छा देखो क्या गजब का शब्द है। सुना हो मात मोहि अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। हनुमान जी कहते भूखा लगी। तो हमने एक दिन विचार किया कि हनुमान जी ने भूखा क्यों कहा, भूख कहनी चाहिए, भूखा क्यों कहा। तब हमें समझ में आया कि हनुमान जी जो भी काम करते थोक में करते, सब कुछ थोक में करते। हनुमान जी के जितने भी तुम, इसलिए तो मल्टी टैलेंटेड हनुमान का। इनसे कहा कि जाओ संजीवनी बूटी ले आओ, जी पूरा पर्वत ही लेके आओ। इनसे कहा जाओ जानकी जी का पता ले आओ, जी लंका जला के आ गए। इनसे कहा जाओ जरा वैद को, लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, वैद को ले आओ, जी वैद की पूरी डिस्पेंसरी उठा के ले गए। खत्म, कौन लखनऊ में पड़े। बोले बाद में पे कहे कि हमें दवाई लेने जाना पड़ेगा, आला लेने जाना पड़ेगा, सब डिस्पेंसरी मकान से ले। इसलिए हनुमान जी जो भी काम करते थोक में करते। क्या करते? इसलिए सुंदरकांड की चौपाई में वर्णन दोहा नंबर 16 के बाद में जो चौपाई आई हुई है, उस चौपाई में छठवीं चौपाई में, दोहा नंबर 16 की छठवीं चौपाई में हनुमान जी क्या कहते हैं? सुनहु माति मोही अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। हमको भूख लगे आई। जानकी माता बोली फिर से सूर को तो नहीं खाओ। नहीं नहीं नहीं, फिर क्या लगे? ये जो सामने बाग में फल लगे हुए हैं यहाँ पर खाने जाना है। जानकी माता बोली वहां पर बेटा मत जाओ। क्यों? सोने सोते कराएंगे विपिन रखवारी। बेटा वहां पे सिक्योरिटी गार्ड लगे, लंका की पुलिस लगी, वहां नहीं जा सकते, सिक्योरिटी गार्ड है। अच्छा लंका पे, हम एक दिन लंका पे अयोध्या पे विचार कर रहे थे कि लंका कौन, जहां पे मांस मदिरा खाने की स्वतंत्रता हो, फलाहार पे रोक हो, वो लंका। अब बताइए रावण कितना मूर्ख है। मांस मदिरा पे बिल्कुल फुल छुट्टी है, पर बाघ के लिए सिक्योरिटी गार्ड लगा। कितना गजब का सिद्धांत है। वो कह रहा है कि फल नहीं खा सकते, फल पे रोक है, मांस मदिरा पे छूट है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन हनुमान जी बोले मां हम तो जाएंगे। माता जानकी जी बोली रक्षक लगे हुए। हनुमान जी बोले राक्षस हैं रक्षक और हम हैं इनके भक्षक। और क्या गजब का संदेश है फिजी वालों, नोट कर लेना इस बात को। तुम भी अगर राक्षसों से डरते हो तो मत डरना, भूतों से डरते हो मत डरना। यहां नारियल को काट करके तंत्र चलाते हैं लोग। नारियल पानी जिससे पी लो, बड़ा खतरनाक तंत्र चलता है फिजी में। ये माताजी हर बात में सही बात बोलती हैं। कहीं कमेटी वालों तो नहीं इनको बैठा दिया कुछ दक्षिणाक्षणा दे करके। माताजी कहां से हो आप? फिजी से हो? हाँ अच्छा नांदी से हो? हाँ, तो ठीक है, फिर तो ठीक है, तो सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है। आहा श्री हनुमान जी महाराज लंका में लाग देख सुंदर फल रूखा। फल खाना है बेटा,
हाँ, तो हम कह रहे थे हनुमान जी क्या है? राक्षसों के रक्षक, राक्षसों से रक्षक, दानवों के भक्षक। रक्षक भी हैं हनुमान जी और भक्षक भी हैं। इसका भी उत्तर हनुमानी कह रहे। हनुमान चालीसा में आया, तुम रक्षक काहू को डरना। तो रक्षक है हनुमान जी के नहीं? हाँ जी या ना जी? जोर से बोलो। कोई भी आदमी तंत्र मंत्र से परेशान रहता हो, घर के दरवाजे पर बागेश्वर बालाजी का चित्र लगा दो या पंचमुखी हनुमान जी का फोटो लगा दो और पूजा करना प्रारंभ कर दो, तंत्र मंत्र से बाल बांका नहीं हो पाएगा तुम्हारा। अब तुम्हें दूसरे मजहब में जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे बजरंग बली ही कम शक्तिमान नहीं है, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच हनुमान जी महाराज आवे। महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसे काम नहीं चलेगा। दोनों हाथ उठाइए और गाइए, महावीर भूत पिशाच। क्या श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी राक्षसों से बचाने वाले भी हैं और रक्षा करने वाले भी हैं। बोलो सीताराम। कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी बचाएंगे। भैया ओ पगला, अरे ओ पगला, नींबू की एक छोटी सी बूंद कई क्विंटलों दूध को जमा देती है। नींबू की एक छोटी सी बूंद कई क्विंटल दूध को जमा देती है। उसी प्रकार करोड़ों भूतों को हनुमान जी की भक्ति भगा देती है। किसकी भक्ति भगा देती है? पर कुछ लोग कहते गुरुजी हम तो हनुमान चालीसा पढ़ते, भूत भगते ही नहीं। भाई जिंदा भूत नहीं भग सकते, मरे भूतों पर उपाय है। अब एक लड़का हमें मिला, बोले गुरुजी चुड़ैल लगी। हम कहा जिंदा या मरी? भाई ढोलक वाले तुम बुरा ना मानना। कुछ लोगों को जिंदा चुड़ैल लगती है, जो रात को 10 बजे व्हाट्सएप पे ऑनलाइन आती है। अरे भाई इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर। अरे तुम मत शर्माओ, क्या दिक्कत? वो तुम्हारी बात थोड़ी, बोला कथा की बात है, बुरा मत। आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। इधर माला पहनो। आशीर्वाद। बेटा माला बचा नहीं सकती, बेटा माला बचा नहीं सका। तो कुछ लोग कहते भूत प्रेतों से कौन बचाएगा? हनुमान जी। हनुमान जी में दम है। महावीर जब नाम सुनावे,